गिलगित बल्तिस्तान में मैदान सज गया। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। इंतखाबी अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 403 उम्मीदवार जबरदस्त माह। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें, हर कोई पुरजोश। दियामर के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। 8 खवातीन भी इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक हैं। पंजाब पुलिस के 10,000, सिंध 2,000, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 5,000 से जायद और FC के 1,000 एहलकार मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और हसास मकामात पर तैनात हैं। मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने पर पाबंदी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कई हलकों में जोर का जोड़ पड़ा है। GBA 1 गिलगित 1 में पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन, MWM के इलियास सिद्दीकी और नून लीग के शफीकुद्दीन आमने सामने। GBA 2 गिलगित 2 के सियासी दंगल में नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान, IPP के फतेहुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अतीक पीरजादा मद्दे मुकाबिल। GBA 7 स्कर्दू 1 में पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह, IPP के राजा जलाल हुसैन मकबून, नून लीग के अकबर ताबान और PTI के राजा जकरिया मकबून के दरमियान कांटेदार मुकाबला। GBA 9 में फिदा मोहम्मद नौशाद, वजीर सलीम और वजीर अहमद मेहदी में मुकाबला जारी। GBA 18 दियामर 4 में हाजी गुलबर खान, किफायतुर रहमान और अयूब कुरैशी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। GBA 11 खुरमन में इस्लामी तहरीक के सैयद अमजद अली, PTI के मोहसिन जैदी और नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला। GBA 13 स्टोर 1 में साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालिदा शाहिदा खुर्शीद और नून लीग के फरमान अली के दरमियान कांटेदार मुकाबला। GBA 14 स्टोर 2 में शम्स लोन और मोहम्मद फारूक आमने सामने। गिलगित बल्तिस्तान में 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम, 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सरफहरिस्त। नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIFA के 9 उम्मीदवार मैदान में। MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कंट्रोल रूम्स पाल हैं। हुकूमत साजी के लिए गिलगित, दियामर, गिजर और हुंजा पर सबकी नजर है। 3 असेंबली हलकों के साथ सियासी मरकज की हैसियत से गिलगित को मरकजी हैसियत हासिल है। स्कर्दू और दियामर हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तजियाकारों के मुताबिक जिस जमात ने गिलगित, स्कर्दू और दियामर से फतह हासिल की वो आसानी से हुकूमत बना सकती है। गिजर, नगर और हुंजा के हलके भी कई मरतबा हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ मलकियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। 28,000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन के मालिकाना हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, अगला मरहला ज़मीन के मालिकाना हुकूक के कानून पर मुकम्मल अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो यह कानून उठाकर फेंक देगी। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि GB को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। GB के अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि अभी से फैसला हो चुका कि किसकी कितनी सीटें होंगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम नाजायज़ हरबे इस्तेमाल किए गए। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बल्ले के निशान के बगैर भी तहरीक इंसाफ को जिताएंगे। PTI को इंतखाबी मुहिम से रोकना खुली धांधली और नाइंसाफ़ी है। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना मुहिम चलाते रहे। PTI रहनुमाओं को सूबा बदर किया गया। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 172 अफराद गिरफ्तार, असला और दीगर सामान बरामद। कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासर को वाज़ेह पैगाम। कहा, इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुजफ्फराबाद में जाली सिगरेट माफिया के मुबैना सरगना बाबर ताज की फैक्ट्री पर छापा। कलदम एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के अरकान अंजुम जमान, राजा सुहेब समेत मुतादिद अफराद गिरफ्तार। बाबर ताज पर मुकदमा। गिरफ्तार अफराद से पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए मुतहर्रिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब से मुलाकात। कहा, सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम पैगाम लाया हूँ। उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। एक भाई को मसला दरपेश हो तो दूसरे भाई को भी एहसास होता है। बाकर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी की इंतहाई कदर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस मामले को किसी नतीजे पर पहुँचा सकेंगे।
ایرانی وزیر داخلہ کا ثالثی اور سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی اور تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ ایران میں افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش، 6 دہشت گرد ہلاک۔ ایرانی میڈیا کے مطابق واقعہ صوبہ سیستان اور بلوچستان کے سرحدی ضلع سابل میں پیش آیا۔ بارڈر گارڈز اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپ میں دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ برآمد۔ دہشت گرد سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ امریکہ کا ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خزانہ نے ٹیم کو ہدایت دی کہ وہ خلیجی اتحادی ممالک میں ایران سے پہنچنے والے نقصانات کے تخمینے کا جائزہ لیں اور ان کی لاگت کا اندازہ لگائیں۔ لبنانی آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان کے لیے روانہ۔ لبنانی فوج کے بیان کے مطابق آرمی چیف روڈ وولف ہائیکل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورہ پاکستان کا مقصد اور دورانیہ کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر ہائر ایجوکیشن مینا خان آفریدی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود سفر کی اجرت نہ ملی۔ صوبائی وزیر نے سفری پابندی کے باعث بین الاقوامی تعلیمی تعاون متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جرمنی میں ملاقاتیں اور معاہدے طے تھے، کہا عدالتی حکم پر عمل نہ ہونا تشویشناک ہے۔ کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات آج ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مرکز صوبوں سے 1700 ارب روپے کے فنڈز کا تقاضا کر رہا ہے۔ فنڈز کی دستیابی کے بعد بجٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بجٹ کے لیے ایک نمبر پر بات چل رہی ہے، جب تک اس نمبر کے مطابق وسائل تلاش نہیں ہو جاتے تب تک بجٹ بنانے میں مشکل ہوگی۔ امید ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔